आइए करते हैं प्रश्नावली 2.5 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों में मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 103 गुणा 107। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 103 गुणा 107। सबसे पहले हमें इनको दो संख्याओं के जोड़े के रूप में लिखना है। जैसे कि देखो हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3। यदि हम 100 में 3 को जोड़ेंगे तो 103 बन जाएगा, और यदि हम 100 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107। तो पहले आपको क्या काम करना है, 103 को लिखना है 100 + 3 के रूप में, और 107 को लिखना है 100 + 7 के रूप में। अब हम एक सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे इसमें। यदि हम इसको x मान लें और इसको a मान लें तो ये बन जाएगा x + a। देखिए 100 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो ये भी x का मान होगा, और इसे हम मान लेते हैं b का मान। तो हमारे पास सर्व समीकरण होगी x + a x + b, और इसका विस्तार होता है x⁴ प्लस ब्रैकेट a + b ब्रैकेट बंद x और प्लस में a। तो इस प्रकार से हम इस सर्व समीकरण में इन मानों को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे x की। तो x के स्थान पे आपको यहां दिखाई दे रहा है, x के स्थान पे हमें कितना लिखना है 100, a के स्थान पे आपको 3 लिखना है, और b के स्थान पे आपको 7 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। x के स्थान पे हम लिखेंगे 100, तो हमारे पास हो जाएगा ये 100 का वर्ग, 100 का स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास a + b आ रहा है, और a का मान जो है वो हमारे पास कितना है 3, प्लस और b का मान हमारे पास कितना है 7। ब्रैकेट पर कोष्टक से बाहर ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है, और x का मान हमारे पास कितना है 100। तो यहां पर हम 100 लिखेंगे, और इसके बाद प्लस का चिन्ह। a का मान हमारे पास है 3, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होगा, और b का मान हमारे पास कितना है 7। इस प्रकार हमने इस सभी मानों को लिख लिया। x के स्थान पे 100 लिखना है, a के स्थान पे 3 लिखना है, और b के स्थान पे 7 लिखना है। अब देखिए आगे कैसे हल होगा। 100 का वर्ग यानी 100 × 100। किसी भी संख्या का यदि हमको वर्ग निकालना है तो हम उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो 100 × 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, प्लस 7 में 3 को जोड़ेंगे 10, और यहां गुणा का चिन्ह होगा। 10 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, और यदि हम 7 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब देखिए तीनों संख्या प्लस की है, अब इनको जोड़ दीजिए। किस प्रकार जोड़ेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपको 10,000 लिखना है, 10,000 के नीचे आपको 1000 लिखना है, और 1000 के नीचे आपको 21 लिखना है। अब आप इनको जोड़ दीजिए। 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, फिर यहां से 1 आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो हो गया 11,021। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 95 × 96। अब हमें 95 और 96 को भी दो संख्याओं के रूप में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5, ये 100 से 5 कम है, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4, ये 100 से 4 कम है। 100 में से 5 घटाने पर 95 95 आएगा, और 100 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 96 यानी 96 आएगा। तो देखिए अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ पे, x + a x + b, और इसका विस्तार होता है x⁴ ब्रैकेट में a + b x और a b। अब यहां पे आपको x के स्थान पे क्या लिखना है। देखो x के स्थान पे तो हम यहां पे लिखेंगे 100, a के स्थान पे हम यहां पे लिखेंगे, a के स्थान पे कितना -5। इस बार जो a का मान है वो माइनस में है। इसी प्रकार यदि हम b का मान देखें तो b का मान भी हमारे पास माइनस में है, और जो है हमारे पास -4। तो a का मान 100 हो गया, a का मान 5 हो गया माइनस का, b का मान -4 हो गया, और x का मान 100 हो गया। अब इन तीनों का प्रयोग हम इस सर्व समीकरण में करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्व समीकरण में हम x का मान लिखेंगे।
x के स्थान पे आपको 100 लिखना है, तो हमारे पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर। यहां से प्लस का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट, a का मान जो आपके पास -5 है, b का मान आपके पास -4 है, ब्रैकेट बंद, x का मान आपके पास 100 है और प्लस a का मान आपके पास है -5 गुणा का चिन्ह और b का मान आपके पास है -4। तो इस प्रकार हमने इस सभी मानों को लिख लिया। इन मानों को लिखने के बाद अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप करोगे 100 का वर्ग और 100 का वर्ग हमारे पास 100 का वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो हमें उस संख्या का उसी में गुणा करना होगा। जैसे 100 का वर्ग हमारे पास होगा 100 गुणा 100। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 करने पे हमारे पास आएगा 10,000। इसके बाद देखिए दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो 5 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा 9। तो पहले तो यहाँ से प्लस लगाइए और ब्रैकेट में माइनस का 9 और बाहर कितना लिखा हुआ है 100। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह है और इसके बाद यदि मैं 5 में 4 का गुणा करूंगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20। 5 गुणा 4 करने पे 20 और माइनस गुणा माइनस करने पे क्या हो जाएगा प्लस। आगे देखिए 10,000 प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। आपको कल समझाया था यदि हम प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो हमारे पास कौन सा चिन्ह आएगा माइनस का। और देखिए 9 का यदि हम 100 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा और प्लस का कितना 20। अब क्या काम करना है आपको 10,000 प्लस का और 20 भी प्लस का। तो 10,000 में हम कितना जोड़ देंगे 20। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 10,000 20 और इसमें से माइनस आपको कितना करना है 900। वैसे देखिए एक बार 10,000 में हमने 20 को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों प्लस के हैं और इसमें से हमको कितना घटाना है 900। तो देखिए कैसे घटाएंगे 10,200 सॉरी 10,020 इसमें से हमें माइनस कितना करना है 900। ये 900 तो 0 2 10 में से 9 गए तो 1 बचा और यहां पर कितना बचा 9। हमारा आंसर आ गया 9,120। नंबर 3 है हमारे पास 104 गुणा 96 104 इंटू 96। तो यहां पर भी हमें पहले इनको दो संख्याओं के जोड़े के रूप में लिखना है। तो देखिए यदि मैं 100 में 4 को जोड़ूंगा तो हमारे पास 104 आ जाएगा और यदि हम 100 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 बन जाएगा और 100 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। ध्यान रहे तो पहले आपको इनको दो संख्याओं के जोड़े के रूप में लिखना है क्योंकि इसने कहा है आपको सीधा गुणा नहीं करना। हम सीधा गुणा नहीं कर रहे हैं 104 में हमको 96 का सीधा गुणा नहीं करना। अब देखिए बात करते हैं सर्वसमीका की कि हमारे पास कौन सी सर्वसमीका इसमें लागू होगी। तो यदि हम इसको a माने, इसको हम a माने, इसको हम b माने और इसी प्रकार इसको a माने और इसको b माने तो हमारे पास सर्वसमीका लगेगी a प्लस b और a माइनस b। इससे पहले जो मैंने आपको सवाल कराए थे पिछली वीडियो में उसमें भी आपको समझाया था कि सर्वसमीका की पहचान कैसे करें। देखिए अगर हमारे पास संख्याएं समान हैं परंतु चिन्ह कैसे हैं अलग अलग तो हमें सर्वसमीका लगानी है a प्लस बी और a माइनस बी जिसका विस्तार होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a के स्थान पे तो आपको 100 लिखना है तो a के स्थान पे हमने 100 लिख दिया 100 का स्क्वायर हो गया और b के स्थान पे आपको 4 लिखना है 4 का स्क्वायर हो गया। तो a के स्थान पे 100 और b के स्थान पे 4 तो बन गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 100 गुणा 100 और 100 गुणा 100 करने पे हमारे पास कितना आता है 10,000 और यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हमारे पास कितना आएगा 16। तो अब हमें क्या काम करना है इस 10,000 में से 16 को माइनस कर देना है। तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गए तो 8 बचे, यहाँ पर भी 9 बचेगा और यहाँ पर भी 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9984 9984।